जिस महाकुंभ को देख आज दुनिया इतनी अधिक उत्साहित हो चुकी है, कभी इसी भीड़ ने एक झटके में 800 लोगों की जान तक ले ली थी। आखिर मुगल साम्राज्य से क्या है वास्ता? 1589 में ऐसा क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है? कैसे कुंभ का ऐतिहासिक विकास रहा? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझने की प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप देखिएगा तो सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति का नाम होता है आदि शंकराचार्य जी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें भगवान का दर्जा देना भी पड़े। यही वो व्यक्ति होते हैं जिनके ओर से चारों दिशा में मठों का भी स्थापना किया गया था। यही वो व्यक्ति है जिनके ओर से जो हिंदू धर्म का तीर्थ यात्रा शुरू हुआ था। यानी अगर कुंभ को भी आप देखो तो दरअसल एक तीर्थ सा ही है जिसमें काफी बड़ा योगदान इनका रहा। इन्हीं की ओर से बढ़ावा दिया गया। तब क्या होता था कि कुंभ इतना भयानक नहीं लगता था, लेकिन साधु संत एक जगह पे इकट्ठा होते थे, अनुष्ठानों के प्रति भी चर्चाएं की जाती थी। लेकिन भारत एक ऐसा भव्य देश है, कई सैकड़ों वर्षों तक गुलाम में रहा। अलग अलग शासक आए और उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन उसी में से कुछ कुछ ऐसे भी बेहतर शासक थे जिनका काफी बड़ा बेहतर योगदान रहा। कुंभ आज जो आप देख रहे हो उसमें उनका भी योगदान का जिक्र होता है। मौर्य और गुप्त काल का तो उस दौरान यानी 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच अलग अलग टुकड़ों में कुंभ को लगाया जाता था। मतलब इतना भयानक नहीं था, लेकिन उस दौरान भी ये शुरू हो चुका था। लेकिन आगे चल के प्रयागराज में ये आ जाता है। प्रयागराज में जब आता है, जो कि अभी आप जानते हो, लेकिन उस दौरान प्रयागराज नाम नहीं था, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ये बात की जा रही है करीबन 606 से लेके 647 ईस्वी का। हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे। ये आते थे पुष्यभूति वंश से। इनका काफी बड़ा योगदान था। इन्होंने एक बोलो कि एक भव्य आयोजन किया गया था कुंभ का प्रयागराज में। तभी से प्रयागराज में यह प्रचलन चल गया और वहां पे लोग आने लगे। और जो शाही स्नान आप देखते हो वो भी इन्हीं के ओर से लागू किया गया था। तो हर्षवर्धन जी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। यही वो व्यक्ति थे, यही वो राजा थे जिनके ओर से दान का भी जिक्र वहां पे की गई थी। यानी दान जो वहां पे लोग जाके करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ावा में इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे शासक रहे, जैसे कि अगर हम मुगल काल का बात करें तो अकबर भी, मतलब यहाँ पे ठीक ढंग से आप कह सकते हो कि अकबर ने अगर हिंदू के लिए कुछ बेहतर किया तो उसमें से एक ये माना जा सकता है। हालांकि कई लोग ऐसे रहेंगे कि भाई साहब देखिए अकबर तो हिंदू के लिए खिलाफ ही करते थे, लेकिन देखो जहां पे पैसा आता है तो वहां पे कुछ ना कुछ होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1565 में अगर आप देखिएगा तो अकबर के दौरान ही नागा साधु जो अभी आप देखते हो ना कि कुंभ मेला में काफी ज्यादा आता है, ये नागा साधु का शाही स्नान और वहां पे जो प्रवेश नेतृत्व है, इसमें अकबर का बहुत बड़ा योगदान था। इनके कार्यकाल के दौरान वहां पे इन चीजों की छूट दी गई और कुंभ का मान्यता भी बढ़ाया दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से बढ़ोतरी देखने को हमें मिला। आज जो प्रयागराज को आप जान रहे हो, जिसे सीएम योगी ने नाम बदल के किया है, वो पहले इलाहाबाद था। और इलाहाबाद का नाम रखने के पीछे माना जाता है कि अकबर का ये मानना था कि यहाँ पे ईश्वर का ही स्थान है, इसीलिए इसे इलाहाबाद कहा जाए और इसलिए उन्होंने वो नामकरण किया था। ऐसा कुछ जगहों पे आपको जिक्र मिल जाता है। लेकिन जब आप पुस्तकों का बात करो तो आईन ये अकबरी में भी आपका इन चीजों का लेके अगर आप देखिएगा तो आपको जिक्र मिल जाता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी जिनका एक पुस्तक आता है कुंभ ऐतिहासिक, उसमें भी अकबर का जिक्र किया जाता है। उस दौरान ये बताया जाता है उस पुस्तक के अनुसार कि देखिए जो अकबर जी थे उन्होंने तो योगदान तो दिया ही था, अपने 2 अधिकारी को भी लगा दिया था कुंभ आयोजन के दौरान, ताकि वहां पे जो भी लोग आ रहे हैं उसे ज्यादा दिक्कत ना हो। और वो लोग क्या काम कर रहे थे कि जैसे जानते हो ना कि वहां पे लोग स्नान करने जाते हैं तो घाटों को सजावट और वहां पे पानी इत्यादि या फिर जो भी सुविधाएं उत्पन्न करवाने की मतलब जरूरत है, उन चीजों को वो लोग देख रेख करते थे, जो कि काफी बेहतर माना गया था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो खास बात जो पॉइंट जो बदलता है यहाँ पे कहानी को, वो ये है कि 1589 में एक ऐसा पल आता है जब अकबर की ओर से ही, जब मुगल साम्राज्य जब हुआ करता था, तब होता ये है कि मुगलिया सिक्का चल रहा था। तो जब इतना बड़ा आयोजन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पे खर्च भी करना होगा। तो 19,000 मुगलिया सिक्का को वहां पे लगा दिया जाता है, ठीक है, खर्च कर दी जाती है। अब जब आमदनी को जोड़ा जाता है तो करीबन 41,000 मुगलिया सिक्का आता है। मतलब आमदनी में अगर आप देखिएगा फायदा तो डबल लगभग हो जाता है। तब कहीं ना कहीं कुंभ के लिए बड़ा एक तरह से बेहतर और एक नेक्स्ट लेवल की सहयोग खुलने लगी रास्ता। वो इसलिए क्योंकि देखो अगर आप धर्म को बेहतर तरीके से करोगे
तो आपका वो सिर्फ हृदय के अत्यंत गहराई में शांति ही नहीं देता है, ना ही सिर्फ आपको कुछ ऐसा अद्भुत पल प्राप्त होता है, बल्कि कई लोगों का घर रोजी रोटी भी इससे चल सकता है। इतनी बड़ी भव्य माना जाता है और उस दौरान भीड़ उतना था कि उससे डबल फायदा हो गया। तो ये अकबर के लिए भी बड़ा बेहतर माना गया। लेकिन यहाँ पे चलिए छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्रिटिश काल की ओर। और आप ब्रिटिश का अगर बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि वो लोग थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का सोचते थे, यानी अकबर सबसे तो वो ऐसा मतलब ठीक ढंग से ही होगा। तो वो जब आए तो उन्होंने साफ सफाई पे पहले ध्यान दिया कि भाई साहब ठीक है, इतना बड़ा मतलब आप कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मत करो, लेकिन आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये चलो ठीक था, लेकिन इसके अलावा जो हम सब के लिए काफी खास भूमिका रहा वो ये रहा कि 1858 में ब्रिटिश काल के दौरान इन्होंने क्या किया, 1858 में मतलब पूरा तरह से ऑफिशियल रूप में कर दिया, यानी लिखित में भी आप इन चीजों को देख पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं कुंभ के लिए एक तरह से और थोड़ा सा बढ़ोतरी रहा, और कहीं ना कहीं मुनाफा ये भी लूट रहे थे भाई साहब। जैसे मुगल जैसे काल में जब मुनाफा लूटा जा रहा था तो ये थोड़े ना छोड़ते, ये तो मतलब और ज्यादा बटोरने ही आए थे। लेकिन ये कहानी यहाँ तक समाप्त नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो दुर्भाग्य वाली बातें होती है वो तब हो जाता है जब हमें ही हमारा ही कुंभ भारत को मिल जाता है, यानी हम गुलाम से जब आजादी की ओर बढ़ जाते हैं। साल 1947 आता है, तब ये होता है कि सरकार बनती है आगे चल के। उसके बाद सरकार तय करती है कि भाई साहब देखिए कुंभ तो बहुत ही बड़ा भयानक लगता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बजट पेश करना होगा। अब जब बजट की बात आई तो मुगलिया साम्राज्य के दौरान आपने देखा कि 19,000 मुगलिया सिक्का लगाया गया था, लेकिन जब भारत सरकार को मौका मिलता है तो ये करीब 1,10,00,000 रुपए तक का बजट पेश कर देती है, और ये काफी ज्यादा हलचल सा ले आता है। आपको पता होना चाहिए जब आपके ऊपर सैकड़ों वर्ष कोई और आके मतलब एक तरह से शासन किया, आपको गुलाम बना के रखा है, जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे तो यकीनन हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकून तो महसूस होता है। कहीं ना कहीं जब आजादी होता है, जैसे आप देखते हो ना, इसको आप ऐसे आकलन लगाओ, एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे ही उसे छुट्टी का अंदाजा लगता है तो वो मतलब नेक्स्ट लेवल का हवा में उड़ने लगता है, उसे क्या करेंगे उसका मतलब ठिकाना ही नहीं रहता है खुशी का। उसी तरह मतलब उन दिनों लोगों में ये उत्साहित था। तो यकीनन अगर उसके बाद अगर आयोजन किया जाता कुंभ का तो ज्यादातर लोग जाते, और ऐसा हुआ भी, आयोजन किया गया, कई सारे लोग भी वहां पे गए। लेकिन दुर्भाग्य वाला पल यही रहा जबकि बजट भी ठीक ढंग से अच्छा रकम लाया गया था, लेते हुए हमारे हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ापन भी महसूस हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का जिक्र करना ही होगा। साल 1954 एक ऐसा मौका जो भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा, साधु संतों के लिए भी बड़ा ही दुर्भाग्य वाला पल रहा। आज भी अगर कोई लोग होंगे जो उस दौरान के लोगों को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि उन दिनों लोगों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत प्रश्न के साथ ही लोगों में ये डर सा होने लगा था कि भाई साहब कुंभ जाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहां 1954 में 800 लोगों की जान तक चली गई थी बस एक झटके में। और वो हुआ ऐसा था कि भगदड़ सा मच गया था। लेकिन कमाल की बात देखिए कि इसका जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं थोपा गया। किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन चीजों का कहीं आपको जिक्र उतना ढंग से नहीं मिलेगा। और सरकार का रिपोर्ट में तो ये तक कह दिया गया भाई साहब 800 लोग तो नहीं मारे गए हैं, बहुत कम लोग मारे गए हैं। कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग रिपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो संख्या का तो मैं भी क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ आर्टिकल में ऐसा दिख जाती। बात ये भी देखिए सनातन धर्म का एक तरह से महत्व की भाई साहब इतना ज्यादा खतरनाक, एक साथ जब इतने लोग एक तरह से बोलो कि शहीद हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर, या फिर दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर तो होता है, लेकिन वो लोग फिर से शुरू करते हैं। और आज देखिए जब 2025 का वक्त है, प्रयागराज में तो ये 13 तारीख से शुरू हो ही चुका है और ये 26 फरवरी तक रहेगा, जो कि शिवरात्रि के दौरान ही समाप्त की जाएगी। और ये अक्सर कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन ये जो है ये 144 वर्ष के बाद आया है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो अवश्य चल जाओ, क्योंकि आपके जो पीछे वाले जो पीढ़ी होंगे वो भी नहीं आ पाए होंगे, और अगर आप आज नहीं गए तो आने वाले वक्त में तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि 144 वर्ष तो आज के टाइम वाले कोई भी लोग नहीं बचता है। तो ये बड़ा सुनहरा मौका है, इसे बोला जाता है बिरहत, और इसके प्रति मैंने वीडियो भी बनाया था, नहीं देखो तो जाके देख लेना, ठीक है। और इस बार करीबन 40 से 45 करोड़ लोग आने वाला है। जरा सोचिए अगर अकबर या फिर हर्षवर्धन इन लोगों का अगर योगदान नहीं होता, या फिर ब्रिटिश का योगदान नहीं होता, या फिर आदि शंकराचार्य जी का ओर से योगदान नहीं होता, तो क्या होता, क्या वाकई में ये कुंभ लग पाती इतनी भयानक। तो इसके प्रति क्या आपकी विचार है, चाहो तो अवश्य साझा कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फंड बड़ा ज्यादा मायने रखता है। देखिए धर्म के मामले में भी लोग पैसे कमाते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।